हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस पे। बच्चों, आज के सेशन में मैं लेके आया हूं टॉपिक इंटीग्रेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप इसके पहले डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे, तो उसी का इनवर्स प्रोसेस होता है। तो लिख सकते हैं इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation that is if derivative of capital Fx is a function of x, derivative of capital Fx is fx, that is antiderivative or integral of fx is कैपिटल fx। आइए हम इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली समझाते हैं। ये होता है, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है कि जैसे कोई फंक्शन हमारा कैपिटल fx है और इसका डेरिवेटिव हमारा स्मॉल fx है, तो हम कह सकते हैं स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव मीन्स इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्मॉल fx का जो इंटीग्रल होगा वो कैपिटल x होगा। इफ सिंस ddx of capital Fx is equal small fx, then integration of fx dx is equal capital Fx plus c। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये डिफिनीशन का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत वीडियो की लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ नोट डाउन इट। जैसा कि बच्चों अभी आपको बताए कि डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रल की जो डिफिनीशन थी मैथमेटिकली, हम यही दिखाए थे कि fx ऑफ dx इज इक्वल कैपिटल Fx प्लस c, वेयर c is any constant called constant of integration, constant of integration, and any function to be integrated is called integrand। आई होप आपको ये बातें, ये टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं कैपिटल सी जो कि कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसी को इंटीग्रैंड बोलते हैं। ओके, आई होप ये बातें दोनों भी इम्पोर्टेंट थी। ये फर्स्ट पॉइंट समझ लीजिए और ये सेकेंड पॉइंट। इस इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से ये जो दोनों टर्म्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन के आप कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ रिजल्ट को शेयर करने वाले हैं आपसे।
आइए हम उसको देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आइए अब इसके पहले मैंने डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड 2 टर्म्स होते थे जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रैंड दोनों को डिफाइन किया। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो आइए हम रिजल्ट को देखते हैं। इसी रिजल्ट के हेल्प से जो हमारे इंटीग्रैंड होंगे हम उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। आइए, तो जैसे पहले होता है कि x पावर n dx इज इक्वल एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। आपको बताया गया है कि जो इंटीग्रेशन होता है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं, पहला तो फार्मूला यही बना आपका, उसी के अकॉर्डिंग सी अगर हम करें डी डी एक्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव निकालें x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो ये हमको मिलेगा x पावर n वेयर n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। दूसरा होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा डिफरेंशिएशन का बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड x इज इक्वल 1 अपॉन x, तो ये भी बनता है। अब तीसरा जो हमारा रिजल्ट होता है एक पावर x dx इज इक्वल एक पावर x प्लस सी। अब नेक्स्ट होता है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x इज इक्वल ए की पावर x। तो आई होप ये तीनों रिजल्ट आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो इसको नोट डाउन करते चलिए और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि तुरंत नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर पाएंगे। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट रिजल्ट हमारा था जो डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपान x प्लस 1 प्लस सी होता है, जहाँ पर सी जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इंटीग्रैंड है x पावर 6 ये x पावर n के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं सिंस x पावर n dx इज इक्वल x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस 1 मीन्स 7 अपान 7 प्लस सी। तो यहाँ पर पावर हमारी रेशनल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, रेशनल नंबर हो भी सकता है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी मीन्स 2 प्लस 3 5 x पावर 5/2, यहाँ हो जाएगा 5/2 प्लस सी, 2 ऊपर जाएगा 2x पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट। अगर किसी रूट की पावर 3 होती है तो हम उसको क्यूब रूट बोलते हैं, और क्यूब रूट को हम जानते हैं लिख सकते हैं x की पावर 1/3। तो इसको लिखेंगे x पावर 1/3 dx। अब हमारी ये जो पावर है x की ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गई है, तो हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 1 अपान 1/3 प्लस 1 प्लस सी मीन्स x पावर 4/3 अपान 4/3 प्लस सी 3/4 x पावर 4/3 प्लस सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं x पावर n dx इज इक्वल x पावर n प्लस 1 अपान x प्लस 1 प्लस सी के फॉर्म में थे। हमने इसको इंटीग्रेट किया, ये सारे क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएंगे। तो इसको नोट्स बना लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंडशिप सर्किल में कंटेंट को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ नोट डाउन इट। आइए बच्चों, अभी तक मैंने रिजल्ट बताया था फर्स्ट 3 रिजल्ट, उसी पर बेस्ड ऑन 3 क्वेश्चन करवाए हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और रिजल्ट के बारे में बताते हैं। चौथा रिजल्ट हमारा होता है, यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x dx इज इक्वल ए की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी।
इंटीग्रेशन में, तो ये फार्मूला हुआ। लेकिन अगर हम इसी का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे टी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए इज इक्वल एक्स पावर ए, सॉरी ए की पावर एक्स, सॉरी। नेक्स्ट होता है हमारा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ करेंगे डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा साइन एक्स। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट मिलता है हमारा इसी का इन्वर्स जो होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल कॉस एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट नेक्स्ट फार्मूला होता है, सातवां होता है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स प्लस सी, और टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अथवा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और माइनस डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स, आप यहाँ प्लस सी कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है जीरो होता है, इसलिए लिखिए या ना लिखिए डजेंट मैटर। तो मिलता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट होता है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल सेक एक्स प्लस सी। तो इसी का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस सी इज इक्वल सेक एक्स टेन एक्स, सॉरी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला इज 10वां फार्मूला है कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल करेंगे मीन्स डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी इज इक्वल कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन पहला है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो मिलता है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट होता है हमारा, ये आज के सेशन का लास्ट फार्मूला है, तो आज के सेशन में इसी पे एंड होगा। इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से फार्मूले को प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ऑन होंगे। बहुत ही मस्त होने वाला होगा सेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल सेक इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट होता है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x प्लस सी इज इक्वल 1/x अंडर रूट x माइनस 1। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आया होगा। तो आप नोट्स भी बना चुके होंगे। तो आज के सेशन का यहीं लास्ट होता है। तो फिर अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।